साथियों, बाबा साहब के जीवन का सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक आधार समता, स्वतंत्रता, बंधुता है। ये कहने का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के जीवन का कुछ आधार होता है, जिस आधार पर वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। बाबा साहब को तत्कालीन समाज व्यवस्था ने बहुत अधिक परेशान किया था। बाबा साहब उसके शिकार थे, गैर बराबरी के, विषमता के, छुआछूत के, और ये बात उनके मन में बहुत अधिक घर कर गई थी। बड़ी प्रताड़ना उन्हें मिली थी सामाजिक व्यवस्था से उस समय के। यहाँ तक कि विदेश से शिक्षित होने के बाद, पढ़ लिख के बाद भी, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जब उन्होंने बड़ौदा के राज्य में नौकरी की थी तो उन्हें बड़ा अपमानित होना पड़ा था। उन्हें रहने के लिए मकान नहीं मिला। किसी तरह से एक सराय में, उन्हें ईसाई की सराय में जगह मिली। लोगों को पता चला तो उनको रात को, सर्दी की रात में, उनके सामान को बाहर फेंक के उन्हें वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया था। तो उस सामाजिक व्यवस्था ने उन्हें बड़ा प्रताड़ित किया था। उनके मन में इस विषमता को खत्म करने के लिए, इस दीनहीन, ऐसे दीनहीन समाज के लोगों की भलाई के लिए उनके मन में एक बड़ी पीड़ा थी। उन्होंने पूरा जीवन जो भी संघर्ष किया, संविधान लिखा, हर जगह प्रत्येक क्षण उनको इस देश की विषमता नजर आती है। वो विषमता कैसे समाप्त हो, कैसे गैर बराबरी समाप्त हो, कैसे शोषण, जुल्म, जाति समाप्त हो, कैसे इंसानियत स्थापित हो। बाबा साहब पूरा जीवन संघर्ष करते रहे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले प्रमुखता जो मिली है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को मिली है। तो बाबा साहब समता का अर्थ, वो गैर बराबरी, विषमता को समाप्त करना चाहते थे। बाबा साहब ने हर अनुच्छेद में, भारत के पूरे संविधान के पूरे अनुच्छेद में जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी प्रयास किया है, वो गैर बराबरी को मिटाने के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, लोगों को जीने के लिए स्वतंत्रता, लोगों को जीवन यापन सुधारने के लिए, उनको स्वतंत्रता का अधिकार, आपस में भाईचारा, प्रेम से रह सकें, इसलिए ये पूरे संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था की थी। ये भारत का जो दलित, शोषित, पीड़ित समाज था, जो वंचित समाज था, वो वास्तव में बाबा साहब उस सब के लिए मसीहा थे। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात केवल कल्पना लगती है, लेकिन अगर इस वर्ग के सही अर्थ में मसीहा कोई हो सकता है, कोई भगवान हो सकता है, कोई उद्धारक हो सकता है, तो वो केवल बाबा साहब थे। बाबा साहब का कर्ज इस देश के वंचित समाज के लिए, SC, ST, OBC के लिए इतना बड़ा कर्ज है कि कई जीवन मिलने के बाद भी हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। बाबा साहब के हम ऋणी हैं, हम उनके कर्जदार हैं। तो बाबा साहब ने जगह जगह पे, हर जगह अपने समाज के लोगों को उच्च शिक्षा ग्रहण करके सामाजिक सेवा के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज व्यवस्था में जो शोषण की व्यवस्था है उसको समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने प्रेरित किया। लोगों को बाहर विदेश भी भेजा, यहाँ स्कूल खुलवाए। तो बाबा साहब का जो भी प्रयास रहा इस वंचित समाज के उद्धार के लिए था। उन्होंने अपेक्षा की थी कि ये पढ़ लिख के ये समाज जो उच्च शिक्षा ग्रहण करके या जो भी नौकरियों में आते हैं, किसी भी काम में आते हैं, उनको इस समाज का ख्याल रखना पड़ेगा, इस समाज के उद्धार के लिए पूरे प्रयास करने पड़ेंगे, अपना जीवन लगाना पड़ेगा। कुछ हिस्सा, चाहे वो 20वां भाग हो उनके आमदनी का, बाबा साहब ने अपेक्षा की थी। बाबा साहब ने अपेक्षा की थी कि वे लोग जिस समाज से निकले हैं, जिस समाज से ने अपने संघर्ष के बदौलत उनको चाहे आरक्षण का लाभ हो, चाहे शिक्षा का, चाहे जो भी अधिकार मिला,
वो अधिकार लेने के बाद जिनका जीवन स्तर सुधरा है, तो अपने पीछे जो समाज छोड़ के आए हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी प्रयास करें। ये बाबा साहब की उम्मीद थी। मगर इस उम्मीदों पे आज का समाज जो पढ़ लिख गया है, वो एलीट क्लास नहीं बल्कि सुविधा भोगी क्लास बन गया है। वो अपने सुविधाओं में मस्त होकर आरक्षण की बदौलत बाबा साहब के इस प्रयास से आरक्षण के कारण उसको जो नौकरियां मिली हैं, जो उसको सुविधाएं मिली हैं, वो उन सुविधाओं को भोगने में लगा है, वो समाज को भूल गया है। ये बाबा साहब का ऋण हम तभी उतार पाएंगे जब पे बैक टू सोसाइटी की भावना से समाज को देने, जहां हमारा कर्ज है वो कर्ज उतारने की भावना से अगर हम समाज में हम लोगों की को दिशा निर्देश, लोगों का सहयोग, लोगों को मार्गदर्शित करते हैं, तो ये हमारी सच्ची बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि होगी, बाबा साहब को नमन होगा। बाबा साहब के आदर्शों के मानने वाले तभी हम कहला सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।